Welcome to the wonderful chapter of gravitation, and in today's session we are going to discuss the gravitational field due to a disk. लास्ट सेशन में हमने ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू रिंग तक डिस्कस किया था और इसके बाद अब हम देखेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू डिस्क एज वेल एज स्फीयर। तो अभी स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू डिस्क, यानी रिंग की जो हमने कहानी पढ़ा था। जिस तरह से यदि हमारे पास कोई एक रिंग है और रिंग के एक्सिस पे हमने लास्ट सेशन में ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकाला था। मास ऑफ द रिंग इज m एंड रेडियस दैट इज कैपिटल R। और किसी ने यदि बोला कि x डिस्टेंस पे कितना होगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी यानी E का वैल्यू, तो उसका हमने फॉर्मूला निकाला था लास्ट सेशन में, और वो हमारा फॉर्मूला आया था gmx डिवाइडेड अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2। ये आया था ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग, यानी रिंग के एक्सिस के ऊपर कहीं पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पूछा तो ये हमें फॉर्मूले याद होना चाहिए। और साथ ही साथ देखे थे कि इसका ग्राफ कैसा होता है, वेरिएशन कैसा होता है, और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू किस पॉइंट पे एक्सिस के ऊपर मैक्सिमम होगा। तो सेम सिचुएशन अगेन भी है, बट इस बार क्या है कि रिंग के जगह पे डिस्क है और डिस्क का भी मास हमें प्रोवाइडेड है, दैट इज कैपिटल M एंड रेडियस ऑफ द इंटायर डिस्क दैट इज कैपिटल R। और फिर से हमसे पूछा है कि एक्सिस के ऊपर कहीं पे एक P पॉइंट है, लेट अस कंसीडर दिस इज अ पॉइंट। तो इस पॉइंट पे इस डिस्क के वजह से टोटल फील्ड कितना होगा दैट वी नीड टू फाइंड। ओके, और फार्मूले को हम एक शॉर्ट टर्म में भी थोड़ा सा देखेंगे, बट पहले डेरिवेशन देख लेते हैं कि ये फार्मूले आएगा कैसे। तो डिस्क की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए हमें याद होना चाहिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग, यानी रिंग का ही कॉन्सेप्ट हम डिस्क में भी अप्लाई करेंगे। तो डिस्क, ये एक डिस्क है येलो कलर का, और यहाँ पे आपको P पॉइंट पे अभी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे R डिस्टेंस पे जाएंगे, यानी सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे गए और दिस इज द रेडियस स्मॉल r, और स्मॉल r डिस्टेंस पे जाके dr थिकनेस का एक रिंग कंसीडर कर लिया। यानी हमने जो डिस्क है वो यदि कॉन्सेप्ट देखेंगे तो डिस्क कैसे बनता है, तो डिस्क इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिंग। बहुत सारे रिंग को जब हम कंबाइन कर देते हैं इस तरह से लार्ज नंबर ऑफ रिंग, तो वही क्या बन जाता है, हमारा डिस्क बन जाता है। तो डिस्क का यदि हमें फील्ड निकालना है तो रिंग के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना पड़ेगा। कहने का मतलब बहुत सारे रिंग में से एक रिंग को हम कट करके बाहर निकाल लेंगे, और वो रिंग हम कौन सा देख रहे हैं अभी, जो ब्लैक कलर में आपको दिख रहा था। तो हम सेंटर से यहां से अभी R डिस्टेंस पे गए हैं, फ्रॉम द सेंटर R डिस्टेंस पे मूव किए, स्मॉल r डिस्टेंस, और कैपिटल R तो रेडियस ऑफ द डिस्क है, तो स्मॉल r डिस्टेंस पे जाके dr थिकनेस का एक रिंग कट कर लिया। अब इस रिंग का जो मास होगा वही होगा dm, क्योंकि हमेशा हमें पॉइंट मास की वजह से वैल्यू निकालना पड़ता है। हमें तो रिंग का फॉर्मूला अभी तक पता है, तो रिंग की वजह से P पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होगा वो यदि हम देखेंगे तो रिंग का हम अप्लाई कर सकते हैं, बट रिंग का मास कितना है, रिंग का जो मास है दैट इज dm। तो यहाँ पर dm जो लेंगे हम, व्हाट इज dm सर, दैट इज मास ऑफ रिंग, मास ऑफ रिंग ऑफ रेडियस स्मॉल r रेडियस का जो रिंग दिख रहा है उसका जो मास है उसी को हमने dm लिया है। तो पहले dm की वैल्यू निकालते हैं कि ये dm आएगा कैसे। तो जब भी हमें इस रिंग का मास निकालना हो तो रिंग को हमने विड्थ लिया या थिकनेस लिया dr, तो सबसे पहले इस रिंग को कट करके बाहर निकालें, और कट करके बाहर निकालने के बाद जब हम उसको स्ट्रेच कर देंगे तो ऑब्वियसली वो एक रेक्टेंगल बन जाएगा। यानी ये जो ब्लैक कलर में रिंग दिख रहा है जिसका रेडियस है स्मॉल r और थिकनेस है dr, इसको कट करके बाहर निकालें, और कट करके क्या करेंगे सर, स्ट्रेच कर देंगे उसको। ओके, तो स्ट्रेच करने का मतलब ये रिंग है और इस तरह से इसको कैंची से ऐसे कट कर दिए, कट करके उसको स्ट्रेच कर देंगे। तो स्ट्रेच करने के बाद ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। ये क्यों हम सीख रहे हैं, ताकि dm का हम मास निकाल पाए। ओके, तो हमारे पास एक रेक्टेंगल आ गया, जब हम उसको स्ट्रेच कर देंगे विल गेट अ रेक्टेंगल। ये इस तरह का रेक्टेंगल आ गया, और इस रेक्टेंगल का ओके, तो रेक्टेंगल ऑब्वियसली यहाँ पे इसका अभी पूरा फिल कर देते हैं, तो वी हैव, हाँ, तो ये रेक्टेंगल आ गया। अब रेक्टेंगल का जो लेंथ होगा वो इस रिंग के लेंथ के बराबर होगा। रिंग का लेंथ कितना है, स्मॉल r, तो टोटल लेंथ यदि देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई r।
तो 2 पाई स्मॉल आर दैट विल बी द लेंथ ऑफ द रिंग। ये जस्ट उस रिंग को हमने कट करके बाहर निकाला और इसका थिकनेस कितना है डी आर, यानी दिस लेंथ दिस विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल दैट इज डी आर। अब ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि ये जो रिंग है इस रिंग का हमें मास चाहिए, यानी जो डीएम है डीएम की वैल्यू चाहिए। डीएम क्या है, ये जो रिंग है ब्लैक कलर का उसी का मास है, मास ऑफ रेडियस ऑफ रिंग एम दैट इज डीएम, रेडियस ऑफ रिंग स्मॉल आर। अब इस डीएम की वैल्यू निकालने के लिए हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जिसको आप जानते हैं कि टोटल एरिया में, ऐसे आप बोल सकते हो कि जब टोटल एरिया है, टोटल एरिया मतलब रेडियस कितना है अभी आर स्क्वायर है, तो पाई आर स्क्वायर एरिया में, पाई आर स्क्वायर एरिया में मास है हमारा कितना कैपिटल है, टोटल मास है। तो 1 एरिया में कितना हो जाएगा, तो 1 एरिया में मास हो जाएगा m बाई पाई आर स्क्वायर। बट हमें कितने में मास चाहिए, हमें तो इस रिंग का मास चाहिए। तो इस रिंग का एरिया कितना होगा, जब हम उसको स्ट्रेच करेंगे तो लेंथ है 2 पाई आर और विड्थ है डी आर, तो रेक्टेंगल का लेंथ इंटू विड्थ वो एरिया हो जाएगा। तो 2 पाई आर इंटू डी आर दैट विल बी द एरिया ऑफ द रिंग। तो 2 पाई आर इंटू डी आर, इतने एरिया में कितना मास हो जाएगा, ये हो जाएगा m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू हो जाएगा कितना 2 पाई स्मॉल आर डी आर। तो ये जो वैल्यू हमने लिखा दिस इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ मास डीएम। अब यहाँ से पाई और पाई को कैंसिल कर देंगे, ओके। तो फाइनली हमारे पास जो बचेगा मास की वैल्यू हो जाएगा 2mr dr। तो डीएम की जस्ट वैल्यू लिख देते हैं, ये जो डीएम है हमारा ये ऊपर से आ गया, कितना आ गया सर, दैट इज 2 टाइम्स m r dr डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये डीएम की हमारा वैल्यू आया। डीएम मतलब क्या, मास ऑफ द रिंग विच हैज बीन टेकन फ्रॉम द डिस्क। डिस्क में से जो कट करके हमने एक छोटा सा रिंग लिया तो उसका मास इतना है। अब क्वेश्चन है ये बार बार हम रिंग का मास क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि रिंग के मास की वजह से पी पॉइंट पे हमें फील्ड निकाले। तो रिंग की वजह से फील्ड का हमें फॉर्मूला ऑलरेडी पता है कि यदि ये वाला डिस्टेंस अभी के लिए आपको स्मॉल आर दे दिया या एक्स दे दिया तो उसकी वजह से हमें ऑलरेडी फील्ड का फॉर्मूला है, फील्ड का फॉर्मूला भी पता है। तो रिंग का फॉर्मूला हम यहाँ पे जस्ट यूज करेंगे और उसको फिर इंटीग्रेट कर देंगे, टोटल फील्ड निकल जाएगा। तो डीएम मास की वजह से यानी रिंग की वजह से इस पॉइंट पे एक छोटा सा फील्ड होगा एंड दैट विल बी टुवर्ड्स द सेंटर, क्योंकि रिंग की वजह से फील्ड हमने बताया था वो सेंटर के तरफ है और वो फील्ड कितना है डीई। तो व्हाट इज डी, डी इज द स्मॉल फील्ड ड्यू टू स्मॉल रिंग आउट ऑफ द डिस्क जिसका मास है डीएम। तो डीएम मास यानी रिंग की वजह से छोटा सा, ये छोटे से रिंग की वजह से छोटा सा फील्ड हो गया डीई। और डी की वैल्यू, रिंग का जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है तो डीई की वैल्यू लिखते हैं जो कि हमें ऑलरेडी पता है। डीई है छोटे से मास की वजह से छोटा सा फील्ड, तो रिंग है यहाँ पे। तो रिंग की वजह से पी पॉइंट पे फील्ड का फॉर्मूला जो हमें पता है वो क्या था जी एम एक्स। जी एम कितना है अभी, तो रिंग का मास है डीएम, तो जी एम एक्स, एक्स है हमारा पी पॉइंट का डिस्टेंस, अभी भी वो एक्स ही है सर। तो एक्स इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी, पी पॉइंट का हमारा वो क्या है डिस्टेंस है, ओके। तो यहाँ पे रख देंगे जी एम एक्स डिवाइडेड अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आर अभी कौन सा है, आर है स्मॉल आर है, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इसका पावर हो जाएगा कितना 3/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल फील्ड ड्यू टू स्मॉल मास ऑफ द रिंग। और ये फॉर्मूला हमने इसलिए लगाया क्योंकि रिंग की वजह से उसके एक्सिस पे फील्ड होता है जी एम एक्स डिवाइड अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, इसलिए ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया। अब जस्ट डीएम की वैल्यू हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसके बाद फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ जी डीएम, डीएम कितना है 2m बाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2m डिवाइडेड अपॉन आर स्क्वायर और क्या है दिस इज आर डी आर, 2m डिवाइड अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर है, 2m डिवाइडेड अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, देन वी हैव आर डी आर और उसके बाद डिवाइडेड अपॉन है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। तो दिस इज द फॉर्मूला, ओके। अब क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो वेरिएबल क्या है हमारा, वेरिएबल है स्मॉल रेडियस जिसको 0 से लेके कैपिटल आर तक इंटीग्रेट करना है। तो बाकी सब तो कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट को जस्ट बाहर लिखेंगे और फिर इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन डी ही जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर रख देते हैं। तो 2 इज कांस्टेंट, जी इज कांस्टेंट, एम इज कांस्टेंट, ओके। आर स्क्वायर भी हमारा कांस्टेंट दिख रहा है, सो आर स्क्वायर इज ऑल्सो कांस्टेंट। ऊपर जो बचेगा ये हो जाएगा आर डी आर
डिवाइडेड अपॉन नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3 अपॉन 2, और इसी का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अब इस तरह के इंटीग्रेशन जो हम कर रहे हैं तो रेंज हमें क्या पुट करना है, ऑब्वियसली सेंटर से लेके एक्सट्रीम पॉइंट तक जाना है, यानी जो रिंग है वो एक छोटे से रिंग से लेके बड़े से रिंग तक जाना है। छोटे वाले रिंग का रेडियस 0 हो जाएगा और सबसे बड़े वाले रिंग का रेडियस हो जाएगा कैपिटल आर। ओके, तो रेंज क्या पुट कर देंगे, 0 से लेकर के कैपिटल आर। अब ये इंटीग्रेशन करने के लिए हमें बेसिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा, यानी नीचे जो ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको हम मान लेते हैं और मान के फिर ऊपर जो आता है डिफरेंशिएशन उसको टी के टर्म में मान के फिर इंटीग्रेट करते हैं। बट इसको ऐसे ना करके आप डायरेक्ट भी इस तरह के इंटीग्रेशन को कर सकते हो, और उसका हम एक तरीका बताते हैं। तरीका क्या है कि ऊपर 2 लिखो और नीचे 2 लिखो, यानी ये जो ऊपर 2 दिख रहा है तो इस 2 को हम क्या करेंगे, इस 2 को यहाँ से हम हटा दें। ओके, और उस 2 को वो जो था उसको आर के साथ रखिए, यानी इधर है हमारा जी एम, तो दिस इज आर जी एम। ओके, और 2r/dr इसको लिखने का तरीका इसलिए लिखें क्योंकि नहीं तो इंटीग्रेशन लेंथी हो जाएगा, जस्ट शॉर्ट में आपको इंटीग्रेशन करके दिखा है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर ये जो नीचे जो भी दिख रहा है आपको ब्रैकेट के अंदर उसी का डिफरेंशिएशन ऊपर रखना पड़ता है। कहने का मतलब हमने ऊपर 2r/dr इसलिए रखा क्योंकि नीचे ब्रैकेट के अंदर है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो r का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा 2r, और किसी के रेस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं इसलिए dr लिखना पड़ेगा। तो दिस विल बी 2r/dr, और x तो कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, तो ये आ गया 2r/dr। तो अभी हमने क्या किया, जस्ट इसको डिफरेंशिएट किया तो मिला हमें 2r/dr। तो नीचे ब्रैकेट के अंदर जो भी होता है उसी का इंटीग्रेशन यदि ऊपर हो तो उस पूरे ब्रैकेट को एक सिंगल वेरिएबल के जैसा ट्रीट करते हैं, यानी जो नीचे ब्रैकेट है उसको हम एक x⁴ के जैसा ट्रीट करेंगे। और ये तभी कर सकते हैं जब नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल हो। तो नीचे जो ब्रैकेट था उसके अंदर हमारा क्या था, नीचे ब्रैकेट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था, और आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2r/dr, और एक्स तो कांस्टेंट है, सेंटर से डिस्टेंस फिक्स है पी पॉइंट का। तो आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2r/dr ऊपर है, तो इस पूरे ब्रैकेट को सिंगल वेरिएबल के जैसा ट्रीट करेंगे। सिंगल वेरिएबल के जैसा ट्रीट करने का मतलब क्या है, तो इधर डी का इंटीग्रेशन ई हो गया, जी एम डिवाइडेड अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया। अब हमने क्या बोला, नीचे का इंटीग्रेशन ऊपर अवेलेबल है, पूरे ब्रैकेट को सिंगल वेरिएबल के जैसा ट्रीट करेंगे। यही पूरा ब्रैकेट जब ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगा -3/2। यस सर, तो इस पूरे वेरिएबल को सिंगल वेरिएबल के जैसा ट्रीट कर रहे हैं पूरे ब्रैकेट को, तो ये ब्रैकेट जब ऊपर जाएगा तो -3/2 हो जाएगा। और इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन में पावर एक बढ़ जाता है, तो पावर बढ़ जाएगा। तो पावर बढ़ने के बाद यानी इंटीग्रेशन होने के बाद इस ब्रैकेट का पावर कितना बचेगा, दिस विल बी -1/2, यानी -3/2 + 1 हो जाएगा। इंटीग्रेशन में पावर एक इंक्रीज हो जाता है, तो इस ब्रैकेट का पावर हो जाएगा -1/2। तो कहने का मतलब है जब हम इसको डायरेक्टली ऐसे इंटीग्रेट करते हैं, नीचे का डिफरेंशिएशन जब ऊपर हो, पूरे ब्रैकेट को सिंगल वेरिएबल के जैसा ट्रीट करेंगे। ब्रैकेट जब ऊपर जाएगा -3/2 और इंटीग्रेशन के बाद पावर बढ़ जाएगा, तो अब फाइनल आंसर लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और पावर हो जाएगा कितना, -1/2 आफ्टर द इंटीग्रेशन, और उसी वैल्यू से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे -1/2 से ये डिवाइड हो गया। ओके, अब इसको -1/2 है तो ये पूरा ब्रैकेट नीचे भी आ जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं इसका इंटीग्रेशन, और -1/2 नीचे है तो -2 आगे चला जाएगा, तो -2 आगे चला गया, जो नीचे डिवाइड होगा -1/2। ओके, और इसका पूरा इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 डिवाइडेड अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और पहले से पावर था 3/2, आफ्टर द इंटीग्रेशन -1/2 हो जाएगा, बट नीचे आके ये हो जाएगा 1/2। ओके, तो 1/2 कहने का मतलब रूट हो जाएगा, तो आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हो। ये बहुत सारा स्टेप्स को हमने डायरेक्ट लिख दिया, तो इस चीज को आपको याद रखना पड़ेगा कि इस पूरे का इंटीग्रेशन कितना हो गया, ऊपर है -1/2, नीचे आएगा तो हो जाएगा 1/2, और 1/2 का मतलब रूट है। ये पूरा इसका इंटीग्रेशन लिख दिया जस्ट हमने एक लाइन। इस चीज को थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करोगे। मेथड क्या है, नीचे जो भी ब्रैकेट के अंदर रहता है उसका डिफरेंशिएशन जो ऊपर हो, तो पूरे ब्रैकेट को सिंगल वेरिएबल के जैसा ट्रीट करते हैं। तो ब्रैकेट का पावर है 3/2, जब ऊपर जाएगा -3/2, और इंटीग्रेट करेंगे तो पावर एक ऐड हो जाएगा,
यानी -3/2 +1 यानी -हाफ आएगा। -हाफ का मतलब नीचे वो +हाफ होगा और +हाफ का मतलब हो गया रूट हो गया, क्योंकि +हाफ हाफ मतलब रूट। ओके, तो ये इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 0 टू R। अब जस्ट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, विल गेट द फाइनल आंसर। ओके, तो फाइनल हमारा यहाँ पे ई की वैल्यू आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, GM डिवाइडेड अपॉन R², और इधर ये -2 है। ओके, अपर माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो जहां पे स्मॉल आ रहा है वहां पे कैपिटल आर आ जाएगा, और जहां पे स्मॉल आ रहा है बाद में उसमें जीरो आ जाएगा। तो अपर लिमिट यदि डालेंगे तो √, ये हो जाएगा R² प्लस x² माइनस लोअर लिमिट, तो r की जगह पे 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा √x² केवल। तो √x² के मतलब हो गया 1/x। ओके, ये आ गया। बट ये माइनस बाहर में है, इस माइनस को हटाने के लिए क्या करते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं, विल स्विच दिस, यानी -1/x को पहले लिखेंगे ताकि ये -2 गायब हो जाए। तो e का अब फॉर्मूला आ जाएगा, दैट विल बी 2GM डिवाइडेड अपॉन R², और इसको हमने स्विच कर दिया, ये हो गया 1/x माइनस ऑफ 1/R² प्लस x² का रूट। ओके, तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो आइदर हम आंसर को इस तरह से याद रख लेंगे, या फिर इसको याद रखने का एक दूसरा मेथड भी है। दूसरा मेथड क्या है कि यहाँ से आप x को कॉमन ले लो। तो x यदि हम कॉमन लेंगे तो ऐसे केस में, अच्छा यहाँ पे एक x और भी ऊपर था, तो ये x को हमने छोड़ दिया था, x बेसिकली कैंसिल हो जाएगा, तो ये x ऊपर आएगा, ये x ऊपर आएगा, यहाँ भी ये x ऊपर है और यहाँ भी x ऊपर। तो x से जस्ट हम अंदर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो जो हमारा x था उससे अंदर में ब्रैकेट के अंदर जब मल्टीप्लाई कर देंगे, विल गेट द फाइनल आंसर ऑफ e समथिंग लाइक दिस, यानी e इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा सर, फाइनल आंसर लिखने जा रहे हैं, वो जाएगा 2, x से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, केवल x को ब्रैकेट के अंदर लेंगे तो ये 1 बन जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा x अपॉन R² प्लस x²। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 2GM डिवाइडेड अपॉन R², x को ब्रैकेट के अंदर लेके चले गए तो ये बन गया 1 माइनस ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा ऊपर में x डिवाइडेड अपॉन √R² प्लस x²। ये हो गया हमारा फाइनल फॉर्मूला। ओके, तो दिस इज आवर फाइनल फॉर्मूला ऑफ फील्ड ड्यू टू डिस्क ऑन इट्स एक्सिस। इन डिस्क की वजह से x डिस्टेंस पे एक्सिस के ऊपर फील्ड कितना होता है, 2GM बाई R², 1 माइनस x बाई R² प्लस x। तो ये फॉर्मूले को बेसिकली हमें याद रखना पड़ेगा। दिस इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग ड्यू टू, सॉरी, ऑन द एक्सिस ऑफ डिस्क। कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे। अब इसको याद रखने का एक दूसरा भी तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि यदि हमने मान लिया कि ये हमारा डिस्क है सर, ओके, तो वी हैव दिस डिस्क राइट नाउ। ओके, अब इस डिस्क में, एक मिनट, थोड़ा सा डिस्क ले लेते हैं सर। ओके, चलो, डिस्क रिंग के जैसा ही ट्रीट कर रहे हैं अभी आपको, बट इसको डिस्क के जैसा मानना पड़ेगा। तो वी हैव डिस्क, हाँ, ये डिस्क आ गया मान लो अभी, और डिस्क के एक्सिस के ऊपर फिर से हमें निकालना है क्या, फील्ड का फॉर्मूला। तो अगेन वी हैव, दिस इज द एक्सिस, ये हमारा हो गया एक्सिस। तो एक्सिस के ऊपर किसी भी पॉइंट पे बोला है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितना होगा। तो ये हमने अभी जस्ट फॉर्मूला डिराइव किया, बट इसको सिंपल फॉर्म में थोड़ा सा हम कन्वर्ट कर देंगे तो याद रखना इजी रहेगा। तो फाइनल फॉर्मूला जो निकला, यदि डिस्क का मास गिवन है दैट इज m एंड रेडियस ऑफ एंटायर डिस्क दैट इज r, और x डिस्टेंस पे कोई एक p पॉइंट है, दैट इज अ p पॉइंट एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से x डिस्टेंस पे कोई एक p पॉइंट, तो उस पॉइंट पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो होगा दैट विल बी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द डिस्क ऑब्वियसली, यानी ये सेंटर की तरफ हो जाएगा। E का फॉर्मूला, दैट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिस्क, और ये कितना होगा उसका फॉर्मूला हमने अभी जस्ट डिराइव किया, और वो फॉर्मूला निकला E ऑन द डिस्क दैट इज इक्वल टू 2Vm बाई R², और ब्रैकेट के अंदर आ गया था 1 माइनस x डिवाइडेड अपॉन √R² प्लस x²। तो आइदर हम इस फॉर्मूले को ऐसे याद रख सकते हैं, या फिर इसको थोड़ा सा इजी वे में भी कन्वर्ट भी कर सकते हैं। कन्वर्ट करने का मतलब क्या है,
जैसे मान लीजिए अभी के लिए ये ई की नेट वैल्यू सेंटर की तरफ है, ओके, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर। बट इसको यदि हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, कैसे, मान लो इस पॉइंट से इस पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया, तो इफ आई अटैच दिस पॉइंट विद द पी पॉइंट, तो यहाँ पे इस एंगल को मान लो बोल रहे हैं हम थीटा, दिस एंगल इज नाउ थीटा। तो ये एंगल यदि हमारा थीटा हो गया, जस्ट टॉप मोस्ट पॉइंट को हमने अटैच कर दिया, टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द डिस्क विल अटैच विद दिस पी पॉइंट। जब हमने इसको अटैच किया तो यहाँ से क्या पता चला कि ये वाला जो डिस्टेंस है, यदि डिस्टेंस वाइज देखेंगे तो ये आपको डिस्टेंस तो पहले से ही पता है सर, दिस इज द डिस्टेंस, ये जो कि है कैपिटल आर के बराबर, दिस इज रेडियस, और ये वाला डिस्टेंस एक्स है, तो ये साइड ऑब्वियसली हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये जो x डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यदि इस ट्रायंगल में से हम cos थीटा की वैल्यू लिखें तो cos इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस हो जाएगा x और हाइपोटेनियस आपको दिख रहा है, तो x डिवाइडेड अपॉन ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दैट्स द वैल्यू ऑफ cos थीटा। इसका मतलब ये जो x डिवाइड बाय 1 अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी फॉर्मूले को थोड़ा सा इजी बना सकते हैं कि E इक्वल टू आ जाएगा 2gm डिवाइडेड अपॉन आर स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1 माइनस ऑफ cos थीटा, ओके। और ये याद रखना आई थिंक थोड़ा सा अब इजी होगा, 2gm बाय आर स्क्वायर 1 माइनस cos ऑफ थीटा, दैट्स द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी on the axis of the disk at a distance x from the center। बट यदि बात हो इस फॉर्मूले में से कि what is the field at the center of the disk, field at the center यदि किसी ने पूछा तो कितना हो जाएगा, तो ग्रेविटेशनल फील्ड या फील्ड एट द सेंटर, तो एट द सेंटर ऑफ द डिस्क, यानी डिस्क के सेंटर पे कितना फील्ड होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑब्वियसली, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फील्ड एट द सेंटर। तो मान लो सेंटर को सी से लिख रहे हैं, तो इस फॉर्मूले में बेसिकली सेंटर के लिए क्या करना है, पी पॉइंट को जैसे ही सेंटर की तरफ मूव करेंगे द वैल्यू ऑफ एक्स दैट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, और डिक्रीज होते होते सेंटर पे आके एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले में केवल एक्स की वैल्यू हमें यहाँ 0 पुट कर देना है, तो ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस और ऑन द सेंटर ऑफ द रिंग, ये हमें कितना मिलेगा, यहाँ से सेंटर कहने का मतलब एक्स की वैल्यू क्या करना है, 0 कर देना, और x की वैल्यू जैसे ये 0 करेंगे फॉर्मूला केवल बच जाएगा 2gm डिवाइडेड अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि ये टर्म तो 0 हो गया, तो 1 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास केवल यही बचेगा। तो दिस इज द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सेंटर ऑफ द डिस्क ड्यू टू इट्स ऑन मास, इसके खुद के मास की वजह से सेंटर पे कितना है 2gm बाई आर स्क्वायर, दैट्स द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ये पूरा कहानी है डिस्क का स्टोरी है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिस्क ऑन इट्स एक्सिस। थोड़ा सा डेरिवेशन के लिए हमने यहाँ पे शॉर्ट इंटीग्रेशन किया है, इंटीग्रेशन में हमने मेथड लगाया कि जब नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर हो तो पूरे ब्रैकेट को एज अ सिंगल वेरिएबल उसको हम ट्रीट कर, ओके। तो आई होप ये सारा कहानी आपका क्लियर होगा। तो अभी के लिए हम इसी सेक्शन में रुकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे स्फीयर की कहानी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फीयर। So we'll end over here. Thank you and we'll meet you in the next session. Bye.